कि बाप बहुत ज्यादा बीमार है, बाप की ख्वाहिश है आखिरी लम्हात है एक बार तो चल के आ जाए। बच्ची ने कहा मेरी मजबूरी है, मेरे शोहर ने इजाजत नहीं दी, मैं नहीं आ सकती। यहां तक कि बाप का इंतकाल हो गया, लोग इकट्ठा हो गए, बातें होने लगी, बेटी नहीं आ सकी, मजबूरी थी, शोहर ने इजाजत नहीं दी। कुछ अक्लमंद लोग वहां पे थे, उन्होंने कहा चलो बेटी ना आ सकी तो जनाजा बेटी के दरवाजे से घुमा के निकाल दिया जाए, ताकि बेटी बाप का चेहरा दरवाजे के बाहर आके देख ले। अब गौर कीजिएगा बेटियां कैसी होती हैं, दरवाजे के बाहर बेटी आ जाए, जनाजा आया, दरवाजे के बाहर रखा गया, जैसे जनाजा दरवाजे के बाहर आया है, बेटी को आवाज दी गई अब तो आजा, बाप दरवाजे पे आ गया है, दूल्हा बन के आया है, आखिरी सफर है, आके एक बार तो बाप का चेहरा देख जा। अंदर से रो के उसने कहा मेरी मजबूरी अगर ना होती तो मैं घर तक आ गई होती, अगर दिखा नहीं चाहते हो तो मेरे बाप का जनाजा अंदर लेकर के आ जाओ, मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। बेटी के सहन के अंदर जब जनाजा बाप का पहुंचा गया, बेटी ने बाप के जनाजे को देखा, देखने के बाद माथा चूमा, चंद आंसू उसके चेहरे पे गिरा और रो के कहती अब्बा माफ कर देना, तेरी बेटी ने वफा रखी है, मैंने मुस्तफा के दीन की पाबंदी की है, मैंने आका के शरीयत की पाबंदी की है। अल्लाह अकबर। बाप के माथे को चूम के उसने बाप के जनाजे को रुखसत किया है, जैसी जनाजा उठ करके गया है, कब्रिस्तान में गया, लोगों ने देखा कब्र से खुशबू आ रही है, और आगे बढ़ के कुछ दिन जब गुजरे गए, लोगों ने देखा कि उसका बाप जन्नत में टहल लगा है। पूछा क्या हो गया है, किस अमल के बदले में बख्शे गए? बाप ने कहा मेरा तो कोई अमल मुझे याद नहीं, लेकिन जब रब की बारगाह में पहुंचा, रब ने कहा जा तुझे तेरी बेटी की दुआ के सदके में बख्श दिया है। मैंने कहा क्या मतलब? कहा जब तेरा जनाजा उठा था तेरी बेटी ने झोली फैला के कहा था मेरे मालिक तू जानता है मेरे दरवाजे से जो जनाजा उठा है वो पड़ोसी का नहीं था, रिश्तेदार का नहीं था, मेरे बाप का जनाजा था। ओ मेरे परवरदिगार, मैंने तेरे महबूब की शरीयत की खातिर जिंदगी में बाप का चेहरा न देखा, ताकि तेरी शरीयत की हदें न तोड़ सके। ए अल्लाह, अगर मेरे इस अमल से राजी है तो मेरे बाप को जन्नत अता फरमा दे। कहा तेरी बेटी ने इतना कह दिया था, मैंने तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अगर बेटियां नेक होती है ना, अगर बेटियां नेक होती हैं तो बाप जन्नती हो जाता है। खुदा के वास्ते बेटियों के साथ कुछ कर जाओ, ऐसा कर जाओ जो कोई छीन न सके। जमीन पे कब्जे भाई जमा सकते, घर पे कब्जा बहुएं जमा सकती हैं। तीन बेटी को दे दो जिस पे कब्जा सिर्फ बेटी का रहना चाहिए। देंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे बेटियों को इंशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जब बेटियां दीनदार होती है ना, माशाअल्लाह, बेटियां दीनदार होती है ना तो फिर नस्लों में बरकतें पैदा होती हैं। इसलिए बेटियों को कुरान दो। कारी साहब क़िबला को मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इन्होंने बच्चियों को कुरान पढ़ा दिया है, बच्चियों को कुरान पढ़ाया है, पूरा इंतजाम है, उस्तानियां रखी हुई हैं, आलिमाएं बच्चियों को पढ़ाने के लिए। ये कुर्बानियां मैदान क़यामत में काम आएंगी, देखना इंशाअल्लाह। ये तब पता चलेगा जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा और गर्मी से ना भेजे हांडी की तरह खोल रहे होंगे, और अमाल के हिसाब से लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई टखनों तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई थोड़ी तक, कोई गोते खा रहा होगा पसीने में। ऐसे माहौल में अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों मेरे कुरान वालों को इकट्ठा करके लाओ। ये कुरान वालों को इकट्ठा, आदम से लेकर के पैगंबर की आखिरी उम्मती तक सारे लोगों में हाथ तलाश करके लाओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक पहचानेंगे कैसे? बैच लगा है, बिल्ला लगा है, किसी के माथे पे लिखा कुरान वाला। रब फरमाएगा ना, का फिर इतनी बड़ी भीड़ में कैसे पहचाने? फरमाया मुंह सूंघना शुरू कर दो, जिसके मुंह से मुस्क की खुशबू आती होगी वही मेरे कुरान का पढ़ने वाला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर ये उठा के लाए जाएंगे, फिर हुक्म होगा इन्हें मेरे अर्श का साया दे दो, मेरे अर्श का साया दे दो। ये पूछेंगे मालिक इतनी बड़ी भीड़ है, हमें अर्श का साया क्यों दिया जा रहा है? रब फरमाएगा तुम्हारी मेहनतों का आज मैं सिला दे रहा हूँ। लोग बात करते हैं ना 5000 में क्या करते हैं, 6000 में क्या करते हैं, हाफिज जी बना लिया तो क्या मिलेगा? सुन, जब ये बात होती है ना, रब फरमाता क्या पूछ रहे हो? कहा मालिक की अर्श का साया किस लिए? तो जानते हो? तो रब फरमाएगा सुन, जब तू घर से मकतब के लिए निकला था, तेरा बाप गरीब था, उसने खर्चे के लिए 200 रुपए दे के कहा था बेटे इसी में गुजारा कर लेना, मुझे घर के खर्चे भी उठाने होते हैं। तूने 200 रुपए जेब में 2 लाख समझ के रखे, तूने उस 200 रुपए में महीना काट दिया। जब तू असर के बाद मदरसे से निकलता
था। अमीरों के बच्चे मनपसंद की चीजें खाते थे, लेकिन तू बगल में हाथ दिए यूं खड़ा रहता था, क्योंकि तेरी जेब में 50 रुपए तो थे, लेकिन इतने नहीं थे कि तू शौक की तू जरूरत चीजें ले सके, अपने पसंद की चीजें खा सके। तू बगल में हाथ रख के खड़ा होता था। तू भूल गया तेरा रब याद रखे हुए है, तेरे रब को सब याद है जो तूने सौबतें उठाई। कोई तुझे ज़कात वाला कहता था, कोई तुझे खैरात वाला कहता था, कोई मुल्ला जी कह के आवाज देता था, कोई हाफिज जी कह के धक्का दे देता था। आज मैं अमीरों को दिखाना चाहता हूँ, आज दौलत वालों को बताना चाहता हूँ, जो इज्जत मैंने कुरान वालों को दी है वो किसी दौलत वाले को नहीं दी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इज्जत क़यामत में दिखाएगा। और फिर अपने नारे तकबीर। मुख्तसर रहने थे, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर ये इज्जत देखेगा जमाना, फिर कहेंगे काश हमने भी कुरान पढ़ा होता, हमने भी कुरान पढ़ाया होता। एक काम कर जाइए ऐसा कि कब्र में जिसके सवाब की खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। यहाँ 40वें के बाद कोई किसी को याद 40वें तक तो रोज भी फातिहा पढ़ ले, और 40वें के बाद 40 साल के लिए छुट्टी। कभी अगर शबे बारात शबे कदर पे भी आवे तो कहे मुफ्ती साहब यार तुम तो आए थे अब्बा के दफन में, कहां थी अब्बा की कब्र? अभी तो एक चमासा गुजरा, अब्बा की कब्र याद नहीं रही। यह दुनिया किसी को फिक्र नहीं रहती है, अपने हाथ से कर जाओ। अल्लाह ने दौलत दी है ना, तो काम खुद कर जाओ। और हमारे पास जो दौलत वो हमारे बाप दादा की कुर्बानियों का नतीजा है। हमें चाहिए कि हम उनके लिए इंतजाम करें। आज भी ये बात याद रखो, बाप जमीन के ऊपर होता है, माँ बाप तब भी काम आता है, और जमीन के अंदर होता है, माँ बाप तब भी काम आया करते हैं। जमीन के ऊपर भी और जमीन के अंदर भी काम आते हैं। जमीन के ऊपर होते हैं तो आपके सीने पे लगने वाली गोली बाप के सीने पे आती है, आपके ऊपर आने वाली मुसीबत बाप अपने सर ले लेता है। वो धूप जो आपके ऊपर पड़ने वाली थी बाप अपने ऊपर लेकर के तुम्हें हमेशा अपने जिस्म की ठंडी छाया अता कर देता है। आज वो कब्र में, तो क्या मतलब है कि वो हमारे काम के नहीं? आज भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिसको ये लगता हूँ मुश्किलों में आ गया हूँ, बाप की कब्र पे जाए, जो कुरान आता हो पढ़े और हाथ उठा के बाप की रूह को बख्श दे, और फिर कहे अब्बा मुश्किल में आ गया हूँ। गारंटी है मेरी, तुम हाथ उठा के पलटो के बाद में बाप रब की बारगाह में हाथ पहले उठा चुका होता है। मैं ये चाहता हूं जितने यहाँ जिंदा दिल लोग बैठे, आज मैं एक सवाल करना चाहता हूं। इस इदारे के लिए है कोई बंदा जो सबसे पहले ताबुन के लिए पहली बोली अपनी मर्जी से लगाए? मेरी तरफ से कोई कैद नहीं है। क्या बात है, सलामत रहें। माशाअल्लाह। क्या नाम है भाई?